आज हम क्लास 9th के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने बताया कि मैटर छोटी छोटी पार्टिकल से बना है, जिसे परमाणु नाम दिया गया। फिर एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस आए, उन्होंने एटम का नाम दिया। फिर लुइजियर आए, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? इसमें केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में होता है। एग्जाम्पल वाटर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो हमेशा 1:8 होता है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशो हमेशा 14:3 होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जी, जो ये पोस्टुलेट्स बताती है। पोस्टुलेट्स होती है स्टेटमेंट। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? इन्होंने बताया कि मैटर एटम से बना होता है, एटम इंडिविजिबल होता है, मतलब इनके टुकड़े नहीं हो सकते। एक एलिमेंट के सारे एटम सेम मास और प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग मास और प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं। एटम हमेशा सिंपल वोल नंबर के रेशो में कंबाइन होता है, जैसे H2O में H और O का रेशो 2:1 होता है। किसी कंपाउंड के एटम का कंपोजिशन फिक्स होता है। तो एटम क्या है? एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो मैटर बनाता है। बहुत छोटा होता है, साइज नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का एक नाम और केमिकल सिंबल होता है। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट के नाम अप्रूव करती है। एलिमेंट का सिंबल जनरली उसके नाम पे पहले एक या दो लेटर होते हैं। हाइड्रोजन जैसे H, ऑक्सीजन O, कैल्शियम Ca। पहले लेटर कैपिटल होते हैं, दूसरा अगर हो तो स्मॉल होता है, जैसे CO कोबाल्ट का, पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक सिंबल देखा जा सकता है। तो अगर हम एटोमिसिटी के बारे में समझते हैं, एटोमिसिटी का मतलब है कि कितने एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल हीलियम नैनोमीटर्स, मैनो एटोमिक्स 1 एटम का, ऑक्सीजन O2 डायोटमिक 2 एटम का, फॉस्फोरस P4 टीरा एटोमिक 4 एटम का, सल्फर S8 पोला एटॉमिक ज़्यादा एटम्स का। एटॉमिक मास क्या है? हर एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है जो उसके एक एटम का वेट बताता है। कार्बन 12 मतलब C12 को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना गया है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन 12 का एक एटम के 1/12 के बराबर होता है। मॉलिक्यूल्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैरी करती है। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो ये क्या है? सेम ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल वाटर H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। व्हाट इज आयन? आयन क्या है? आयन वो पार्टिकल होता है जो चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दो टाइप के आयन होते हैं, कैटियन प्लस चार्ज, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एग्जाम्पल सोडियम आयन। अनोइन नेगेटिव चार्ज, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एग्जाम्पल क्लोराइड आयन। तो आयन कंपाउंड वे होते हैं जो आयन से बनते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NCl, सोडियम आयन Na+ का और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव का। एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम आयन Mg+2+ ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। तो मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि किसी मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास का सम। फॉर्मूला हम दे सकते हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ इन द मोलिक्यूल्स। जैसे NO3 नाइट्रिक एसिड का मोलिक्यूल क्या है? H क्या है? 1, N क्या है? 14, ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन ओजोन
नाइट्रिक एसिड में ओजोन वाला परत का माना जाता है, तो O3, तो इसका 48, तो इसका सब टोटल जोड़ दिया तो 63 U, मतलब U मतलब मास, एटॉमिक मास को दिखा रहा है। फॉर्मूला यूनिट मास, जब आयन वाले कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो मोलिकुलर मास की जगह फॉर्मूला यूनिट मास का यूज होता है। ये उस कंपाउंड का आयन के एटॉमिक मास का सम होता है। एग्जाम्पल NCl सोडियम क्लोराइड, Na का 23 और क्लोराइड का 35.5, तो टोटल 58.5। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं।